बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर जाने के लिए तमाम जो हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग संगठन लोग जुड़े। इशिका जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आए हैं, तमाम संगठन जुड़ रहे हैं, जो बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके की बातें आप रखना चाहते हैं? देखो, हमें ये बताना ही पड़ेगा कि दीपू दास अकेला नहीं है। वो दीपू दास हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जब हमें अफगानिस्तान से भगाया गया है, हमें इराक से भगाया गया है, हमें ईरान से भगाया गया है, पाकिस्तान से भगाया गया है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक ये सहते रहेंगे और कब तक भागते रहेंगे? अभी हम और भागेंगे नहीं। हम बांग्लादेश के टुकड़े चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर खुल जाए, सारे हिंदू सेफ रहे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हर हिंदू वहाँ पे भी सेफ हो, क्योंकि यूएन को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा। और अगर जरूरत भी पड़ी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी आर्मी वहाँ पर भी भेजे और हमारे को एक ऐसा राष्ट्र मिले जो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सेफ हो, क्योंकि वो तो शरिया लॉ लाने पे लगे हुए हैं। हम शरिया लॉ आने नहीं देंगे। भारत में हम राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मानवाधिकार की हम बात कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। क्या राइट्स यहाँ से हम स्वाभाविक है कि हम बात करके पहुँचा सकते हैं? कैसे रोक पाएंगे हम ये? आप यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, बांग्लादेश हाई कमीशन जाना चाहते हैं, रोक लिया गया है, तो बातें कैसे जाएंगी? बातें सिर्फ जब इंटरनेशनल एजेंसीज इसके अंदर आएंगी तभी बातें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा इंडिजिनस राइट है कि हिंदू को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे शेख हसीना जी को भी इसीलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटीज के राइट्स को के लिए आवाज उठाई थी, बोला था कि यहाँ पे शरिया लॉ नहीं आया जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी सारी की सारी एजेंसीज है वो वापस आए, सब बांग्लादेश में हिंदुओं को सपोर्ट करें, जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। गाजा और फलस्तीन के लिए तो हर कोई बोलने आ जाता है। कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग सारे मिलकर? देखिए, अभी तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, हम प्रधानमंत्री जी से अभी ये आग्रह करेंगे कि इसके बाद अगर ये नहीं मानते हैं तो हम अपनी आर्मी तक भेजें, हम अपने हिंदुओं को सुरक्षित करें। ये हमारा कर्तव्य है और हमें उसको निभाना पड़ेगा। तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें हैं उसमें ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि कैसे लोग अपनी आवाज कार्यकर्ता वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि जो संगठन है लगातार लोगों से प्रयास कर रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और जो लगातार कोशिशें थी कि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंच पाएं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक लिया, एक तय समय दिया गया था और एक जगह रोका गया है, और अब यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सीधे तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, सरकार को जागना है, सरकार को समझना है, यही कोशिशें लगातार यहाँ हो रही है और तमाम संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमसन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली।